आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। मरकज़ी बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुल्क की मिल्लत इस्लामिया के आलानिया मुखालिफत में लाए जाने वाले कैब और NRC बिल्स के पास कर दिए जाने पर शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना तहरीक मुस्लिम शिब्बान के सदर मुश्ताक मलिक की सदारत में आज एक एहतजाजी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सैकड़ों जमातों के सदूर ने शिरकत की, जैसे जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस के साथ साथ कई रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी, समाजी, मिल्ली दानिशवरों, अकाबिरीन मिल्लत, मशाइखीन उज़्ज़ाम वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी में लाए गए कैब और NRC की मुकम्मल मुखालिफत की गई। सदर मुश्ताक मलिक ने इस मौके पर मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि मुल्क में शहरियत तरमीमी बिल लाकर हुकूमत ने सेक्युलर अक़दार का ज़बरदस्त मजाक उड़ाया है और इसमें सिर्फ मुस्लिम फ़िरक़े के मजहब को बुनियाद बनाया गया है। इन्होंने मुल्क की आवाम को समझाया कि बीजेपी की हुकूमत में सारा मुल्क दिवालिये के करीब पहुंच चुका था, GDP पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में इंतहाई पस्त हो गई थी, लिहाजा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मरकज़ी बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में इंतशार फैला देने की कोशिश की है, लेकिन फी ज़माना भारत की आवाम ने अच्छों को सबक सिखाया है। लिहाजा मुसलमानों के साथ सारे भारतीय भी इस हुकूमत को आगे ज़रूर सबक सिखाएंगे और मुसलमानों के साथ एहतजाज में सभी जुड़कर मुल्क की सालमियत को जो दरहम बरहम करने की कोशिशें की गई थी उसे बचा लेंगे। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से NRC और सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ शहर की तमाम जमातें, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, मिल्ली हो, समाजी हो या फिर मिल्लत के मोतबर असहाब जो समझिए अपनी एक फिक्र और दानिशवाराना समझिए कि फिक्र रखते हैं, उन सब को आज समझिए कि इस इजलास में बुलाया गया, जिसमें जमीयतुल उलमा मौलाना महमूद मदनी ग्रुप, जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप, जमात इस्लामी तेलंगाना के ये समझिए ये जमातों के तमाम अमीर और फिर जमीयत अहले हदीस के अमीर, जमीयत वहदत इस्लामी के अमीर और शिया ज़ाकिरीन की जानिब से हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब और शफ़ीक़ुज़्ज़मा साबिक़ा IAS और जनाब मौलाना नसीरुद्दीन साहब, आबिद रसूल खान साहब, रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब, मुफ्ती मौलाना महबूब शरीफ निज़ामी साहब, जाहिद साहब खादी बोर्ड विलेज चेयरमैन और जनाब अकबर हुसैन साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मुख्तलिफ मदारिस से दीनी मदारिस के ज़िम्मेदार मौलाना मुफ्ती अबरार साहब जामे दारुल हुदा और मुफ्ती अब्दुल फत्ताह साहब, SDPI से अब्दुल वारिस साहब और पॉपुलर फ्रंट की जानिब से आबिद साहब, नाजिमुद्दीन फारूकी साहब सलामा की तरफ से जो आसाम में NRC का काम कर रहे हैं, मुफ्ती नदीम साहब जो समझे कि TV डिबेट्स में भी आते हैं, हमारे करीम नगर से ताल्लुक़ रखते हैं, करीम नगर से जनाब ज़हूर खालिद साहब जो एजुकेशनिस्ट भी है और दलित मुस्लिम के लिए काम करते हैं, मुफ्ती गयास रहमानी साहब सदर जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप, मौलाना शफीक जामई साहब जमीयत अहले हदीस और जनाब तारिक खादरी साहब, जनाब रफ़ीक़ुर रहमान साहब जनगांव और दूसरे समझी के मुख्तलिफ CPI और CPM आवाज़ और इंसाफ के जनाब मन्नान साहब और सत्तार साहब PFI, ये समझिए कि तमाम जमातें इसमें कि एक जैक NRC और कैब की मुखालिफत के लिए
تلنگانہ لیول پر بنائی جائے. تمام جماعتوں نے اس کو سمجھے کہ منظوری دی ہے کہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلمانوں کی اور پھر اس میں غیر مسلم اصحاب کو اور انٹلیکچوئلز کو، دلت آرگنائزیشن اور سوشل جسٹس کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں، ان سب کو بھی اس سمجھے جیک میں شامل کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج جو مسلم آرگنائزیشنز کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم NRC کا ٹوٹل بائیکاٹ کرتے، ہم NRC کا ایک سنگل فارم بھی مسلمانوں کی جانب سے نہیں داخل کیا جائے گا. ہم NRC کا بائیکاٹ کرتے، اور اس NRC کے بائیکاٹ کا موومنٹ فرسٹ فیز میں تلنگانہ میں چلایا جائے گا. اس کے بعد آندھرا اور کرناٹک میں سمجھیے کہ ہم یہ موومنٹ کو چلائیں گے. تو مسلمانوں سے تمام جماعتوں نے تلنگانہ کے لیول پر یہ اتفاق کیا ہے کہ NRC کا کوئی فارم مسلمان سبمٹ نہیں کرے گا. اگر ڈیٹینشن سینٹر میں جانا ہے تو ٹوٹل مسلم کمیونٹی اور وہ لوگ جو دستور اور ڈیموکریسی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سب لوگ ایک ساتھ ڈیٹینشن سینٹر میں جائیں گے. کوئی پرسنٹیج سمجھے ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں جائے گا. ڈیٹینشن سینٹر بھی جانا ہے تو پوری کمیونٹی ڈیٹینشن سینٹر جائے. تو ہم NRC کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ تلنگانہ لیول پر ایک بڑا مہا دھرنا منظم کیا جائے گا، جس میں تلنگانہ کے پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ اور شہر کے تمام جماعتیں اس دھرنے میں پارٹیسپیٹ کریں گی. اس سلسلے میں جمعرات کو ایک اجلاس پورے تلنگانہ لیول پر یہ ایکشن کمیٹی کے اسپین کو مزید بڑھانے کے لیے، مزید اس میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جمعرات کو ایک اجلاس حیدرآباد میں رکھا جائے گا. ہر ڈسٹرکٹ سے اس میں ریپرزنٹیشن کو ہم لیں گے، اور دلت، مسلم، بہرحال ڈیموکریٹک لڑائی لڑنے والے، سوشل جسٹس پر کام کرنے والے، وہ سب لوگ اور مسلمانوں کی ٹوٹل جماعتیں اس جیک میں جمعرات کے اجلاس میں رہیں گی. اور ہم جمعرات کو فیصلہ کریں گے کہ تلنگانہ کا مہا دھرنا کون سی تاریخ کو ہوگا، اس کا شیپ کیا رہے گا، کیسے رہے گا. لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے کہ تلنگانہ کے تمام علماء، تمام مشائخین، تمام مسلم آرگنائزیشن نے یونانیمس ڈکلیئر کیا ہے کہ NRC کا وہ بائیکاٹ کرے. NRC کے راجیہ سبھا میں ہوم منسٹر نے جس طرح کے تقریر کی، اس تقریر کو ہم اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ امیت شاہ کی جو تقریر ہے وہ ایک ہندو اسٹیٹ کے ہوم منسٹر ہونے کی حیثیت سے جو بات کہی جانی چاہیے ویسی بات انہوں نے کہی. پورے ڈیموکریٹک اور سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشن ویلیوز کو ہوم منسٹر نے ڈسٹرائے کیا ہے. تو ہم ہوم منسٹر کو فوری اس پر استعفیٰ دینے کی مانگ کرتے، اس وجہ سے کہ یہ ملک دستور کی بنیاد پر چلتا ہے، یہ ملک ایک کانسٹیٹیوشن پر چلتا ہے. یہ ملک کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے، کوئی ہندو کنٹری نہیں ہے، کوئی سکھ کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی جین کنٹری نہیں ہے. یہ ملک تمام مذہبوں کا ایک حسین گلدستہ ہے، اور اس گلدستے پر ہم کو فخر ہے. لیکن اس فخر کو ڈسٹرائے کیا ہوم منسٹر نے جو راجیہ سبھا میں اسپیچ کی، وہ اسپیچ ٹوٹلی ایک کمیونل اسپیچ ہے. اور ہوم منسٹر کی حیثیت سے ایک سمجھیے کہ پارلیمنٹ کے ایوان میں اس طرح کی تقریر کرنا فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے برابر ہے. اور یہ امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا از اے ہندو کنٹری. انڈیا ہندو کنٹری نہیں ہے، انڈیا ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری. اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے RSS نے یا سنگھیوں نے یا امت شاہ کی آرگنائزیشن یا امت شاہ اور مودی کے خاندان نے کوئی جدوجہد نہیں کی. اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے، سکھوں نے، دلتوں نے اور تمام وہ لوگ جو آج سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے جدوجہد کی.
आरएसएस का या अमित शाह या मोदी का इस मुल्क की आजादी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और अमित शाह और समझिए कि मोदी गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं है कि यहां हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों से हिंदुस्तान की शहरियत का सर्टिफिकेट पूछे। उनको ये इख्तियार नहीं है। हिंदुस्तान को आजाद हमने कराया है, उनको इख्तियार नहीं है कि हमसे शहरियत का सर्टिफिकेट पूछे। और यह मुल्क सेकुलरिज्म पर बाकी रहे, यह मुल्क मोहब्बत और ईसार और कुर्बानी के जज्बे के तहत बाकी रहे, तमाम मजाहिब और तमाम कम्युनिटीज मिलजुल कर रहे, ये हमारी तमन्ना और ये हमारा समझिए कि तड़प और ये हमारा मिशन होगा। और ये जो हम एनआरसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, या जैन के या बुद्ध के खिलाफ या किसी क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बाकी रखने की लड़ाई है। इस लड़ाई में अल्लाह का करम है कि तमाम जमातें एक साथ ठहरी हुई हैं, और एक हैदराबाद या तेलंगाना से एक ऐसी चिंगार निकलेगी जो पूरे मुल्क तक सुनी जाएगी। मैं मौलाना नसीरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ। इदारों, अंजुमनों, मदरसों और खानखाहों के लोग यहाँ जमा हुए और एनआरसी की भरपूर मुखालिफत करने का फैसला लिया गया। कोई मुसलमान भी उसके कोई पेपर दाखिल नहीं करेगा, ये तय हुआ है, और इसकी भरपूर हम तायीद करते हैं वहदत इस्लामी की जानिब से। दूसरा है कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए। हमारे दिल की आवाज़ थी कि ये काम इनफरादी तौर पर जमातें न करें बल्कि सब मिलकर करें, उसको भी यहाँ मंजूरी दी गई। और उसकी शेप उसका क्या हो, कौन जिम्मेदार उसके बने, कौन उसके एडवाइजरी बोर्ड के जिम्मेदार बने, ये सब करने के लिए मजीद लोगों को शामिल करना है। उसके लिए जुमेरात के दिन इजलास रखा गया है, उसमें इंशाल्लाह शरीक होंगे और मशवरे देंगे। और हम ख्वाहिश करते हैं कि उसमें कुछ गैर मुस्लिम ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाए जो सेकुलर जहन के हैं और जिनको एहसास है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। देखिए, आरएसएस 1925 से काम कर रही है, और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, शादियाँ नहीं किए, घर नहीं बसाए, बच्चे नहीं पैदा किए, संस्था के लिए अपने काम करते रहे। नतीजे में आज उनको इतनी ताकत मिल गई है कि हर डिपार्टमेंट में उनके लोग मौजूद हैं, अदालत से लेकर पार्लियामेंट तक, पुलिस स्टेशन से लेकर तो असेंबली तक, हर जगह लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का मुकाबला महज थोड़ी चीज़ से नहीं हो सकता, मुस्तकिल काम करना पड़ेगा। इसलिए मुस्तकिल काम करने के लिए भी एक लाएमल बनाने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी बनाया जाएगा। और जो यहाँ पर तय हुआ है उसमें हम ताउन करेंगे। और ख़ास बात यह है कि हम ये इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि साहब एनआरसी एक किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, क्या किसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बोलने से तो कुछ नहीं चलता। हमारी शहरियत को सवाल करना, इसका मतलब ये है कि अगर हम उसका जवाब नहीं दे सके तो हमको कैद कर देना। बड़े बड़े डिटेंशन कैंप में हमको कैद करने का मतलब ये है हमारा घर छीन लेना, हमारी जायदाद छीन लेना, हमारी दौलत छीन लेना, हमको कैदी बना देना। ये सब चीज़ें अल्लाह की अमानतें हमारे पास, हम इसको नहीं छोड़ सकते। हमारे नबी की तालीम है कि एक सहाबी आए, उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक शख्स आता है और लड़कर मेरा माल छीनना चाहता है, मैं क्या करूं? फरमाया, उसे अपना माल मत दो। फिर वो मुझसे लड़ता है तो क्या करूं? तुम भी लड़ो, अगर वो मुझे मार दे तो तुम जन्नत में जाओगे, अगर मैं उसे मार दूं तो वो जहन्नुम में जाएगा। इससे मालूम है अपने जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, ईमान बचाना ये शरई जिम्मेदारी है। और एनआरसी हमारे सब चीज़ें छीन लेना चाहता है, इसलिए हम इसके खिलाफ पहले तो हम एहतजाज के लिए माहौल बना रहे हैं, उसके बाद मुजाहिमत का भी मरहला आएगा, और उसके बाद दूसरे मरहले भी आ सकते हैं। हम सब उसके लिए तैयार हैं। क्यों? जान तो आनी जानी है, लेकिन ये जान हक पे जाए, ये जान हम गुलाम बन के जिंदा रहना नहीं चाहते। हम इजलास की तरफ से हम उन तमाम 14 मुस्लिम एमपीज जिन्होंने तायीद की इस बिल की, ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि इस बिल की तायीद की गई है। ये बिल जो है, हालांकि सीएबी बिल जो है हिंदुस्तानी शहरियों को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आने वाली जो तैयारी है एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, ये तमाम चीज़ों पे उसके लिए एक राय अमल है। तो वो 14 मुस्लिम एमपीज का भी हम चाहते हैं कि उनका सोशल समाजी बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए। कुल जमाती इजलास बुलाया गया था, सियासी और गैर सियासी तंजीमें सभी आए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जो 4 करारदाद मंजूर की गई है कि एनआरसी बिल का बाइकाट किया जाए, कानूनी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से कैसे रुजू हो जाए,
और जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए और एहतजाज किया जाए इसके खिलाफ में। इन तमाम चारों तजावीज़ के लिए मजलिस बचाओ तहरीक हम साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़े अफसोस की बात है कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने जो उनके वालिद जो सेकुलर एक क्रेडेंशियल के आदमी थे उसको तोड़ते हुए YSRCP ने जो तायीद की है, बड़ा दुख का इजहार है। तो वहाँ पर भी उन पर भी हम प्रेशर डालने के लिए तमाम तंजीमें कोशिश करेंगे ताकि आइंदा ये गलती उनसे ना हो। दूसरी चीज़ जो TRS की तरफ से इस बिल की मुखालिफत की गई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से बंगाल में और दीगर रियासतों में इस बिल का बाइकाट का ऐलान किया गया है, असेंबली का एक इजलास बुलाकर चीफ मिनिस्टर KCR साहब भी उस पर अमल करें तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। वो कैब एक समझिए कि NRC के लिए कैब है। NRC के सहारे से, कैब के सहारे से लोगों को, इंडियन मुस्लिम को डायरेक्ट टारगेट करके आप बाहर करना चाह रहे हैं। तो कैब को दिख रहा है कि कैब बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि आप उस कैब के जरिए सबको नेशनलिटी दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी को नेशनलिटी दो, हम ये बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में, आई एम सन ऑफ द सॉइल, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको प्रूफ देने की कि साहब मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं या मैं इंडियन हूं। आपको अगर शक है तो मुझको नोटिस दीजिए, मैं जवाब दूंगा। तो उसी तरह मुसलमान NRC का बाइकाट करें और कैब की सख्त मुखालिफत करें। इसमें एक और एक चीज़ ये है कि बीजेपी जो है जब से इक़्तिदार पर आई, और ख़ास तौर पर आसाम का आप अगर ये लेंगे, जो NRC आसाम में आई तो इनका वादा था कि कभी बोलते थे कि 25 करोड़ गैर मुल्की लोग हिंदुस्तान में मुसलमान हैं ख़ास तौर पे, और मुश्ताक भाई जो इजलास में बोले कि कुछ यहाँ से एक डेलीगेशन गया था तो अमित शाह ने ये बोला कि तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान गैर मुल्की है हिंदुस्तान में। तो ये खोदा 6 करोड़, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब NRC बिल आई जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो की गई, तो उसमें जो है कि सिर्फ 18 लाख ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसमें से 11 लाख गैर मुस्लिम है उसमें, और 4 लाख ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई अफराद खानदान ऑलरेडी उसमें लिस्ट में है। तो बीजेपी बौखलाहट का शिकार होके ये कैप लेकर आई जल्दबाजी में, वो 11 लाख गैर मुस्लिम जो है उनको शहरियत देने के लिए। तो ये जो कैप लाई इसलिए वो जल्दबाजी में लाई। अब ये लोग फिर करेंगे कि कल के दिन NRC लाएंगे, लाके बोल देंगे कि स्टेट में इतने गैर मुल्की है, फिर हम जाके उसके अंदर शरणार्थी बनना हम। तो इसलिए कैप की मुखालिफत की जा रही है कि आइंदा NRC इम्प्लीमेंट ना हो, हम इसलिए कैप की मुखालिफत। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।